ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਨੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੋਂ ਤਿਲਕ ਦੀ ਜਾਵਾਂ ਨੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਓਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੋਂ ਤਿਲਕ ਦੀ ਜਾਵਾਂ ਓਏ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। हिंदी कहावत है कि अंत भला तो सब भला, मगर ये एक कड़वी हकीकत है जिसके बारे में जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ बहुत से ऐसे चेहरे गुजरे हैं जिनकी जिंदगी शाहाना अंदाज में गुजरी, जिसमें उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जिसकी उन्हें तमन्ना थी, अपनी हसरतों और ख्वाहिशों को पाया तकमील तक पहुँचाया। मगर फिर ऐसा भी वक्त आया जब उन चेहरों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया और उनकी दर्दनाक मौत इबरतनाक किस्सा बनकर रह गई, जिसे सुनकर आज भी दिल दहल जाता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल का एजाज पाने वाली निगो, जिसने अपने रक्स से ऐसी शोहरत पाई कि उसे फिल्मी हीरो और हीरोइन के बराबर मकाम मिला। अपने रक्स से फिल्मों को कामयाब बनाने वाली रक्कासा निगो का फिल्मी करियर तो शानदार रहा, ताहम उनकी मौत इंतहाई दर्दनाक तरीके से हुई। उनकी मौत कैसे हुई ये हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। अदाकारा निगो इंडस्ट्री के उन नामों में से एक हैं जिनके बगैर इंडस्ट्री का तज़किरा मुकम्मल नहीं होता। लॉलीवुड में आइटम गर्ल्स की इस्तिलाह मुतारिफ कराने वाली निगो का ताल्लुक लाहौर के बाजार हुस्न से था, जहां उनके रक्स के चर्चे हुआ करते थे। उनका रक्स हवा में खुशबू की मानंद फैले हुए था, जिसकी बिना पर उन्हें स्क्रीन की जीनत बनाते हुए तीसरे दर्जे की फिल्मों में एक्स्ट्रा का किरदार मिला। ताहम गुजरते वक्तों के साथ उनके करियर में बिजली की रफ्तार से तरक्की होने लगी। पाकिस्तान की पहली आइटम गर्ल का एजाज रखने वाली निगो ने अपने फिल्मी करियर में 100 के करीब फिल्मों में जलवागर हुई, जिनमें 38 उर्दू, 2 पश्तो और 65 पंजाबी फिल्में शामिल थीं। बतौर रक्कासा उनके 50 के करीब मकबूल तरीन गीत हैं, जिसमें उन्होंने अपने फन का मुजाहरा शानदार तरीके से किया और खूब मकबूलियत हासिल की। उनकी शोहरत का ये आलम था कि जिस फिल्म में उनका रक्स शामिल होता वो कामयाबी से हमकिनार जरूर की जाती। एक वक्त ऐसा भी आया कि फिल्म बीनो ने हीरो और हीरोइन की बजाय निगो की नाम की टिकटें खरीदना शुरू की, जिसके बायस फिल्मी पोस्टर्स पर उनके नाम और तस्वीर चस्पा होना शुरू हुई। निगो का डांस देखने के लिए सिनेमा खचाखच भर जाते और जब तक निगो का रक्स चलता सिनेमा हॉल तालियों और सीटियों से गूंजता रहता। निगो की मकबूलियत का ये आलम था कि वो उस वक्त के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली रक्कासा थी। चूंकि नीलो का ताल्लुक बाजार हुस्न से था, लिहाजा वो मर्दों की फितरत से बखूबी वाकिफ थी। उन्हें मालूम था कि मर्द कैसे और किन अदाओं पर फिदा होते हैं और मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। निगो का कामयाबी से भरपूर फिल्मी सफर जारी सारी रहा, जिसमें उन्हें शोहरत और दौलत मिलती रही। उनका शुमार इंडस्ट्री की बड़ी अदाकाराओं में होने लगा। 1972 निगो की जिंदगी में ड्रामाई मोड़ लाया जब वो फिल्म कासू की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर ख्वाजा मजहर के प्यार में मुब्तला हो गईं और दोनों ने कुछ अरसे बाद शादी करके अपना घर बसा लिया और हंसी खुशी रहने लगे। ख्वाजा मजहर को निगो की सूरत में मयारी जीवन साथी नसीब हो गया, जिसने उन्हें जिंदगी की तमाम तर खुशियां फराहम कर दी थी। वो निगो से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनका हर तरह से ख्याल रखते थे। इस जोड़े की खुशगवार जिंदगी को उस वक्त पहली नकब लगी जब निगो की शादी का इल्म उसके घर वालों को हुआ, तो वो गजबनाक हो गए, क्योंकि बाजार हुस्न के उसूल के मुताबिक अगर किसी को वहाँ की लड़की पसंद आ जाए तो उसकी कीमत अदा करना पड़ती है। मगर निगो के मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। वो नायाब हैसियत के तौर पर अपने फन का मुजाहरा कर रही थी और दोनों हाथों से दौलत समेट रही थी, जिसका उसके खानदान वालों को बराह रास्त फायदा पहुँच रहा था। मगर जब उन्होंने देखा कि निगो ने शादी कर ली है तो उन्हें अपना जरिया मुआश तबाह होता दिखाई दिया, जिसको बचाने के लिए उन्होंने निगो को वापस आने का मुतालबा किया। मगर निगो किसी तौर राजी ना हुई, क्योंकि वो वहाँ की जिल्लतनाक जिंदगी से तंग आ चुकी थी और वो नए सिरे से आगाज करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने शादी की। किसी की आंखों ने की है सजा न दिल मेरे बस में न खुद कहे काबू। जब निगो के घर वालों को इस बात का यकीन हो गया कि वो वापस आने वाली नहीं, तो उन्होंने शैतानी प्लान बनाया। निगो की वालिदा ने झूठ मूठ की बीमारी का बहाना करते हुए निगो से मुलाकात करने को कहा, जिस पर बेटी का दिल पिघल गया और वो नंगे पांव माँ के कदमों में आ गिरी। निगो की माँ ने उसे अपने शौहर के खिलाफ भड़काया और मुकम्मल तौर पर ब्रेन वॉश कर दिया, जिस पर निगो ने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। उधर शौहर ख्वाजा मजहर बार बार निगो को घर वापस आने का कहते रहे थे, मगर निगो किसी तौर राजी न हुई, जिस पर ख्वाजा मजहर को इस कदर गुस्सा आया कि वो शदीद तैश में आ गए और 5 अगस्त को अपने
हमरा गन लेकर बाजारे हुस्न जा पहुंचे, जहां उन्होंने निगो को मौके पर पाकर गोलियों का निशाना बना डाला और मौके पर हलाक कर दिया। ख्वाजा मजहर की अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर राहगीर पीरा बख्श और मकसूद और भोला भी मारे गए। निगो की दर्दनाक मौत जंगल में आग की तरह फैल गई। बड़े बड़े अखबारों में इस अफसोसनाक खबर को शह सुर्खी की शक्ल में पेश किया गया और देखते ही देखते मुल्क में हर जानिब हंगामा मच गया। ये इंडस्ट्री में होने वाली अपनी नौयत का पहला वाकया था, जिसने इंडस्ट्री के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम को भी झंझोड़ कर रख दिया। इस वाक़े के मरकजी मुलजिम ख्वाजा मजहर के बारे में मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं। कहा जाता है कि मुबैना तौर पर ख्वाजा मजहर को वाक़े के बाद गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें तवील सजा सुनाई गई और वो जेल में कैद थे, जहां उन्होंने बीमारी का बहाना किया, जिस पर उन्हें मेंटल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां से उन्होंने राह फरार इख्तियार की और छुपते छुपाते कराची जा पहुंचे और फिर बासानी लंदन जाकर क़याम पजीर हो गए और फिर खराब ज़हनी हालत में ही दुनिया फानी से कूच कर गए। तूने प्यार को खेल है समझा, तो तेरा जवाब नहीं। तूने प्यार को खेल है समझा, तो तेरा जवाब। निगो का अरूज से भरपूर कैरियर काबिल रश्क था। एक ऐसा कैरियर जिसमें उन्होंने स्क्रीन पर बतौर रक्कासा राज किया और वो शोहरत हासिल की जो उस वक्त के हीरो हीरोइन को भी आसानी से नसीब नहीं होती थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि निगो आइटम गर्ल होने की वजह से फिल्मों में काबिल एतराज रक्स भी किया करती थी, जिसको उस वक्त देखने वाले बेहद पसंद करते थे, जिसकी वजह से उन्हें इस कदर मकबूलियत मिली। मगर वो अपने रक्स में भरपूर महारत रखती थी। वो जब रक्स करती तो उनको देखकर यूं लगता कि जैसे ये सब कुछ उन्होंने खुद से इजाद किया है और कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। निगो की जिंदगी में हम सब के लिए बुनियादी तौर पर यह सबक पोशीदा है कि इंसान चाहे जिंदगी में जो मर्जी कर ले, जो मर्जी हासिल कर ले, जब उसे मौत लेने आती है तो उसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना पड़ता है। निगो ने अपनी जिंदगी में जो भी कमाया उनके जाने के बाद धरे का धरा रह गया और आज इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। यही जिंदगी का उसूल है जिसके तहत हम सब चल रहे हैं। ये दायमी उसूल है जो ता क़यामत ऐसा ही रहेगा और इसमें कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होगी। लिहाजा हमें इसके मुताबिक ढलने के लिए खुद को तब्दील करना पड़ेगा और जब हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला निगो की तुरबत पर अपनी करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और उनकी मनाजिल आसान फरमाए। गम का नहीं कोई काम, गम का नहीं